और क्या, राम सदा सेवक रुचि राखी। पहले की इच्छा क्या? बोले अभी 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी मिलेगी तुमको। हाँ प्रभु, मैंने 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी कब चाहिए थी? बोले इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म तक की भी इच्छा की प्रभु इतना ख्याल रखते हैं। ये पूर्व जन्म वाली कथा श्रीमद् भागवत में नहीं, श्री विष्णु पुराण में वर्णित है। भगवान ने बताया कि ध्रुव, पूर्व जन्म में भी तुम मेरे बड़े ही उच्च कोटि के भजनानंदी भक्त थे। जंगल में रह करके पूरा जीवन भजन में बिताया। भजन करते करते इस युग हो चुके थे कि मैं हाथ बढ़ाऊं और तुझे गोदी में ले लूं, अपने धाम में बुला लूं। मैंने हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन तब तक एक राजा अपने ठाट बाट के साथ उसी जंगल में आया। उसके राजसी ठाट बाट को देखकर तेरे मन में इतना ही आ गया, हो मैं भी राजकुमार होता। इसीलिए मैंने बढ़ाते बढ़ाते हाथ भी खींच लिया। जब राजकुमार बनने की इच्छा हुई तो एक बार राजकुमार बनाओ, इसीलिए तुमको इस रूप में जन्म दिया गया है। अब तो ध्रुव को बड़ा अफसोस हुआ कि हाय, मैंने पूर्व जन्म में राजकुमार बनने की इच्छा क्यों की। राजकुमार नहीं बना होता तो आज मैं प्रभु के धाम में, प्रभु की गोद में होता। एक वासना ने यहां ला करके पटक दिया। फिर कहा कि प्रभु आप डॉक्टर हो, मैं रोगी हूं। अगर रोगी कहे कि डॉक्टर साहब तबीयत ऐसी वैसी हो रही है, अगर आप कहिए तो थोड़ा आम का अचार खा ले तो तबीयत ठीक हो जाएगी, तो क्या डॉक्टर दे देगा आम का अचार? नहीं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। तो यदि मैंने राजकुमार बनने जैसा कुपथ चाहा तो आप चिकित्सक हो करके क्यों दिए? मेरे लिए एक जन्म का अंतराय पड़ गया, आपका क्या बिगड़ा? तो भगवान ने कहा कि हाँ बेटा, तेरे लिए तो एक जन्म का अंतराय पड़ गया, लेकिन इस घटना से कितनों का कल्याण हो जाएगा। उस समय अगर मैं गोद में लेता तो अकेले तुम ही आते, और अब ध्रुव बन के भक्ति कर रहे हो, करोगे तो तुम्हारी देखा देखी हजारों लाखों करोड़ों भक्त होंगे और मेरी गोद में आएंगे। करके साधन अकेले तरे क्या तरे, करके साधन भक्ति कर करके औरों को तारा करो, कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो। बहुत बिगड़ों को प्यारे सुधारा करो, बहुत बिगड़ों को प्यारे सुधारा करो। जानकी राम रघुवर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। लाखों करोड़ों का जीवन सुधारने और मेरी गोद में पहुंचने लायक बनाने के लिए अगर तुझको एक जन्म का चक्कर पड़ गया तो बेटा सौदा महंगा नहीं, सस्ता है। प्रभु ने कहा 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी मिलेगी, संतों का संग और कथा भी मिलती रहेगी, और इसके बाद सुर मुनि दुर्लभ ठाम जो विगत मोह भ्रम शोक, मेरी कृपा प्रसाद वह पावोगे ध्रुवलोक। दे इच्छित वरदान गरुड़ चढ़ की जो हरि प्रस्थान। महीना पूरा हो रहा, औरों को दर्शन देने आते हैं प्रभु, ध्रुव का दर्शन करने आए हैं, औरों के यहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं और यहाँ से गरुड़ जी पर बैठ के धीरे धीरे जा रहे हैं, और पीछे मुड़ मुड़ के
तुरंत की ब्याही हुई गैया की तरह अपने प्यारे बछड़वा की ओर देखते जा रहे हैं। भक्त नैया है तो मैं खेवैया, भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ नैया। भक्त नैया है तो मैं खेवैया, भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ नैया। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी, भावना से जो मुझको पुकारे, उसकी नहीं लगा दूं किनारे। भावना भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी न ये प्रेम। भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम। करके ध्रुव की ओर देखते जा रहे हैं और ध्रुव जी टकटकी लगाकर प्रभु को देख रहे हैं। जब आंखों से ओझल हो गए प्रभु तो मन ही मन हरि के गुण गाते, कछु हर्षाते और कछु पछताते। हर्षाते इसलिए कि 5.5 वर्ष की उम्र में प्रभु मिल गए। मनु जी इनके बाबा लगते हैं। मनु जी को कब मिले थे भगवान जी? हृदय हो इन हृदय विराग भवन बस्तबा चौथपन, और वो भी 28,000 वर्ष तक हड्डी सुखाने के बाद तब दर्शन हुए थे। और उन्हीं के पोते इस ध्रुव को 5.5 वर्ष की उम्र में प्रभु का साक्षात्कार हो। ऐसा नहीं कि भक्ति कोई बड़े बूढ़ों के ही पल्ले पड़ी हो, किसी खास जाति वालों के पल्ले पड़ी हो, किसी खास पार्टी वालों के पल्ले पड़ी हो। भक्ति में सबका अधिकार है। जिस दिन से आपकी लगन लग जाए बस समझो कि भाग्य जग गया। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। माली हुइया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परब्योम पाए। कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण, या हिते माली नित्य करे सेचन। श्री हरे नमः। ध्रुव भाग्यशाली है। मन ही मन हरि के गुण गाते, कछु हर्षाते कछु पछताते चले ध्रुव राजमहल की ओर। उधर राजा उत्तानपाद दिन गिन रहे हैं। आज 6वां महीना पूरा हो रहा है। नारद जी के कथन के अनुसार आज मेरे ध्रुव को आना चाहिए। आज मेरी दाहिनी आंख, मेरी दाहिनी भुजा भी फड़क रही है। छप्पर पर काग बोल रहा है। बोल रहे भैया काग सगुन उचार। कैसे बोल रहा है? मेरे ध्रुव आ रहे हैं क्या? इतने में पूछते ही वो काग छप्पर पर से उड़ के पेड़ की हरी डाली पर जाके बैठ गया। सगुन बढ़िया हो गया, ध्रुव आ रहे हैं, करो तैयारी। इतने में खबर मिली ध्रुव जी आ रहे हैं। अब ग्रैंड रिसेप्शन के लिए, अगवानी के लिए हाथी घोड़े रथ पालकी छत्र चमर फूलों की वर्षा अबीर गुलाल उड़ाते हुए ध्रुव की जय जयकार करते हुए राजकुमार ध्रुव की, भक्त राज ध्रुव की, श्री सुनीति नंदन की, श्री ध्रुव जी महाराज की जय जयकार करते हुए राजधानी उमड़ रही है। सबसे पहले मैं ही ध्रुव का चरण चूमूंगा। किस ध्रुव को, किस ध्रुव का चरण चूमने के लिए लोग जा रहे हैं जी? उसी ध्रुव को जिसे एक दिन अनाथ और अभागा कह करके घर से निकाल दिया गया था, पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया गया था। आज उसी ध्रुव को
चरण चूमने के लिए दुनिया उमड़ रही है। कारण क्या है? उसी कारण को देखिए, उसी कारण को पहचानिए, उसी कारण को पकड़ लीजिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। वह कारण बोले जा पर कृपा राम के हो, एक ही साधे सब सधे, और उसे छोड़कर सब साधे सब जाए। गही पकड़ा जब मूल को तब फूले फले। अगर उस एक को पकड़ा है, जिसको पकड़ने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता है, हम भी उसी एक को पकड़े। राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइए कौन, व्यास ही देत बने नहीं बड़ी बड़ी प्रतिनोन। लोग सोच रहे थे ध्रुव छोटी माँ की ओर तो यूं ताकेगा भी नहीं, उससे बात नहीं करेगा। लेकिन लोगों ने देखा क्या कि ध्रुव ने अपनी माँ को बाद में छोटी माँ के चरणों में जाकर पहले प्रणाम किया। कैसे? जैसे रघुनंदन प्रभु जानी कह के लजानी, तो प्रथम तासु गृह गए भवानी। प्रथम राम भेटी कह के सरल स्वभाव भगति मति भेई। छोटी माँ के चरणों में पहले प्रणाम किया ध्रुव ने। रो पड़ी सुरुचि, रो पड़ी, उठा के हृदय से लगा, बेटे ध्रुव मुझे क्षमा कर दे। क्यों माँ, तुमने कुछ गलती की है? हाँ बेटे, मैंने तुम्हें दुर्वचन कहा था। कहा कि माँ बुखार चिरायते के कड़वे काढ़ा से ही दूर होता है। माँ तुम्हारे में कड़वे वचन मेरे लिए चिरायते का काढ़ा बन गया, मेरे लिए क्विनाइन का मिक्सचर बन गया, नहीं तो मेरा भव रोग दूर नहीं होता। माँ तुमने मेरा बड़ा उपकार कर दिया। अगर तुमने इस लौकिक पिता की गोदी में बैठने दिया होता तो आज मैं जगत पिता की गोदी में कहाँ पहुँच पाता। मेरा उपकार किया है माँ तुमने। छोटी माँ बोली, सुरुचि बोली कि बेटा मैंने तुमसे कहा था कि भगवान की आराधना कर मेरी कोख से पैदा होने के लिए। अब मैं महसूस कर रही हूँ कि तुझे नहीं मुझे आवश्यकता है। मैं प्रभु की आराधना करूंगी इसलिए कि तेरे जैसा भक्त यदि मेरी कोख में आ जाए तो मैं भी जीजी सुनीति की तरह भाग्यशालिनी बन जाऊं, मेरी भी कोख उजागर हो। बंधुओं, ध्रुव जी को सुरुचि ने उठाकर हृदय से लगाया, फिर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किए। इसके बाद बोले, पुरजन परिजन सूरज जन लेन चले अगवान, ले आए ध्रुव को महल हो तो सुमंगल गान। मिला सभी से प्रेम सहित वो बालक भक्त सुजान। हटो 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 हटो, छुओ मत। नहीं, जो जो मिलना चाहते हैं सबसे मिलेंगे। क्यों? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। सब अपने, प्रभु के नाते सब अपने हैं। 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी भी मिली। इस बीच में एक घटना घटी। उत्तम जो पहले पिता की गोदी में अकड़ के बैठा था, शिकार खेलने में एक यक्ष के हाथ से मारा गया। इस बात को लेकर एक ही जानवर पर दोनों ने एक साथ तीर चलाया, उत्तम ने भी और यक्ष ने भी। दोनों का तीर एक साथ जा करके लगा, वो जानवर गिर पड़ा और उसके लाश के लिए दोनों लड़ गए। वो कहे कि मेरी
मेरे बाण से मरा शिकार है मैं ले जाऊंगा, वो कहेगी मेरे बाण से मरा शिकार है मैं ले जाऊंगा। और एक जानवर के मरे हुए लाश के पीछे लड़कर प्राणांत अपना कर लिया। नाम है उत्तम, और देखिए काम कैसा किया, मध्यम भी नहीं निकृष्ट से भी गया गुजरा। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया, यक्षों को हारना पड़ा। मनु जी ने आकर कहा बेटा यक्ष देवताओं की जाति है, एक अपने भाई के पीछे इतने यक्षों को क्यों मार रहे हो, युद्ध बंद कर दे बेटा। चट बिना तर्क किए धनुष पर से डोरी उतार ली ध्रुव जी ने। बाबा आप जब कह रहे हो तो आपकी आज्ञा, शिरोधार्य। चट कुबेर जी प्रकट हुए, बेटा ध्रुव तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के लिए क्रोध और प्रतिशोध का परित्याग दुस्त्यज है, लेकिन तुमने अपने बाबा का शील लिहाज करके, उनकी आज्ञा पालन करके, क्रोध और प्रतिशोध की भावना का परित्याग करके युद्ध बंद कर दिया। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि आगे के जीवन में एक क्षण भी अपने प्रभु को न भूलो, एक क्षण भी प्रभु की स्मृति का तार न टूटे। एवं मस्त कह करके कुबेर जी ने वरदान दिया। इसके बाद ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष में यानी 36 करोड़ की 36 अरब लोगों को भक्त बनाया अपने आचरण से। और उसके बाद हिमालय की तराई में गंगा के किनारे भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ऋषिकेश के लोग बतलाते हैं कि गंगा जी के धारा में कलकल ध्वनि थी, ध्रुव के भजन में विक्षेप हुआ। ध्रुव जी उठ के जाने लगे, गंगा जी हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बेटे ध्रुव तुम्हारे यहाँ रहने से मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रही थी, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। कहा कि माँ तुम्हारी धारा में बड़ी आवाज हो रही, मेरे भजन में विक्षेप होता है। कहा बेटा मत जाओ, मैं इतनी दूर शांत रहूंगी। अभी भी जहाँ स्वर्गाश्रम और गीता भवन है उतनी दूर गंगा जी की धारा में कोई आवाज नहीं है। ऊपर खूब आवाज है और नीचे हरिद्वार में भी खूब आवाज है, वहाँ बिल्कुल आवाज नहीं। इसके बाद भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। ध्रुव अब तक तुम प्रेमी थे, भगवान प्रेमास्पद थे, और अब तुम प्रेमास्पद हो गए, भगवान तुम्हारे प्रेमी बन गए हैं। कहते हैं कि ध्रुव के बिना नहीं रहा जा रहा है, मुझे ध्रुव को मेरे पास ले आ। श्री दादू जी कहते हैं, संत प्रवर श्री दादू जी कहते हैं, आशिक मासूक हो गया, इश्क कहावे सोए, दादू उस मासूक का खुद अल्लाह ही आशिक हो। आज भगवान आशिक हो गया, ध्रुव मासूक हो गए। विमान पर बैठने के पूर्व गंगा में स्नान किया ध्रुव ने। क्यों? वैकुंठ में गंगा कहाँ मिलेंगी, साकेत गोलोक में गंगा कहाँ मिलेंगी, इसलिए गंगा में स्नान किया। तिलक छाप माला धारण करी, ऋषियों से अनुमति मांगी, भगवान आप लोगों को साथ छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, आवा बुलावा राम का, कबीरा दीना रोए, क्योंकि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। फिर भी बुलावा आया है तो उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऋषियों की आंखें छलक आई, बोले कि ध्रुव हमें जन्मांतर युगांतर कल्पांतर बीत गए और हमारे लिए अभी तक विमान नहीं आया। हम निराश हो रहे थे, लेकिन तुम्हारे लिए विमान आया देखकर अब हमें भी आशा हो रही है कि अब तक की हमारी खेती में सूखा पड़ा, बाढ़ आई तो क्या, जब ध्रुव के जीवन में भजन से विमान आया तो मेरे जीवन में भी आज नहीं तो कभी न कभी विमान आएगा। पधारो। विमान पर बैठने को तैयार हुए ध्रुव जी। इतने में एक विशाल काय पुरुष आके खड़े हुए। ध्रुव जी ने पूछा भैया आप कौन हो? मैं हूँ काल। कैसे आए? कहा कि मैं भी भगवान का ही बनाया हुआ हूँ, मेरी भी मर्यादा बांधी है, जिसे दुनिया से जाना होगा आयु पूरी होने के बाद काल उसका स्पर्श करेगा, किसी को रोग बनकर, किसी को सर्प बनकर, किसी को बाढ़ बनकर उसका स्थूल शरीर छूटेगा, और स्थूल शरीर छोड़ करके पापी होगा तो नरक की ओर, पुण्यात्मा होगा तो स्वर्ग की ओर, ज्ञानी होगा तो मोक्ष की ओर, और भक्त होगा तो भगवान के धाम और उनकी गोद की ओर जाएगा। अच्छा, तब तो मेरा भी स्पर्श ही करने आए होगे ना? कहा कि हाँ, मर्यादा भगवान की ही बनाई हुई है। कहा कि तो भगवान की बनाई मर्यादा है तो मैं उनका सेवक होकर के उनकी मर्यादा को तोड़ूं क्यों? मुझे कोई इतराज नहीं, कर लो मेरा स्पर्श। काल मेरा स्पर्श करो। काल बोला
आया तो था स्पर्श ही करने के लिए, लेकिन आप जैसे प्रतापी भजनानंदी भक्त का स्पर्श करने की हिम्मत नहीं। यह है भजन का प्रताप। यदि विभेति स्वयं भयम, काल भी जिससे कांपता है, भजनानंदी के आगे काल स्पर्श नहीं कर पाया। कहा कि फिर लौट जाओ। कहा कि लौटने की भी हिम्मत नहीं। कहीं प्रभु ने पूछ दिया कि क्यों नहीं स्पर्श हुआ तो क्या उत्तर दूंगा। कहा अजीब बात है, स्पर्श की भी हिम्मत नहीं, स्पर्श किए बिना लौटने की भी हिम्मत नहीं, मध्यम मार्ग क्या होगा तुम ही बताओ। फिर काल बोला मुझे हिम्मत नहीं आपका स्पर्श करने के लिए, लेकिन प्रभु की बनाई मर्यादा का पालन करने के लिए आप कृपा करके मेरा स्पर्श कर दीजिए, मर्यादा रह जाएगी। ध्रुव जी ने कहा जैसे कहो वैसे स्पर्श कर दूं। काल ने ध्रुव और विमान दोनों के बीच में अपना सिर झुकाया। ये है मेरा मस्तक। विमान ऊंचा है, आपको चढ़ने में कठिनाई न हो इसलिए मैंने अपना सिर झुकाया। एक पांव मेरे सिर पर रखो ध्रुव जी, दूसरा पांव विमान पर। मेरा सिर आपके लिए सीढ़ी का काम करेगा। और आप जैसे भक्तराज के चरण का स्पर्श अपने मस्तक पर पाकर मैं काल भी धन्य हो जाऊंगा। गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, श्री सुखदेव जी के शब्द हैं, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। काल के मस्तक पर पांव धरकर बिना शरीर छोड़े, जैसे इस कलयुग में बिना शरीर छोड़े श्री कबीरदास जी, जैसे इस कलयुग में बिना शरीर छोड़े श्री बहन मीराबाई। पढ़िए इतिहास, जासूसी उपन्यासों से फुर्सत लीजिए, माया मनोहर कहानियां और सरिता इत्यादि नास्तिक पत्रिकाओं से फुर्सत लीजिए और अपने इन पूर्वजों के चरित्र को पढ़िए। हम कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ बहे जा रहे हैं। बिना शरीर छोड़े श्री कबीर जी, बिना शरीर छोड़े श्री मीरा दीदी, बिना शरीर छोड़े श्री चैतन्य महाप्रभु जी, बिना शरीर छोड़े महाराष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले श्री तुकाराम जी, ऐसे ही बिना शरीर छोड़े काल के मस्तक पर पांव धरकर इसी शरीर से विमान पर बैठे ध्रुव जी। विमान चलने को हुआ, माँ की याद आई है। जिस माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचने लायक बनाया, उस माँ को छोड़कर चला जाऊं, कृतज्ञ हो जाऊंगा। नहीं, इतने में भगवान के पार्षद, कहना नहीं पड़ा ध्रुव को माँ वाली बात, केवल मन में आई और भगवान के पार्षदों ने समझ लिया और कहा कि ध्रुव जी माँ की चिंता मत करें। आप जैसा एक भी भजनानंदी भक्त कुल खानदान भर में अगर पैदा हो गया एक, तो 21 पीढ़ी कम से कम और अधिक से अधिक सहस्त्र कुल संयुक्ता, कहीं कहीं तो कोटि कुल तारे तक का वर्णन आता है जी। माँ यहाँ कैसे रह जाएगी। सामने देखिए तो कुछ दिखाई पड़ रहा है। दर्शया मां स्तुर्देवी पुरोयाने न गच्छतीन, एक विमान दिखाई पड़ रहा है। फिर बोले कि और जरा गौर से देखिए तो कोई है उसमें। हाँ, कोई बैठा तो है उसमें। और नजदीक आया तो कहा कि और अब जरा देखिए तो कौन है। अरे कहा कि तो मेरी माँ है। क्या मतलब? ध्रुव तुम हिमालय की तराई में भजन कर रहे थे इसलिए तुम्हारे लिए विमान यहाँ आया था। माताजी महल में राजधानी में भजन कर रही थी इसलिए उनके लिए राजधानी में महल में विमान गया था। भजनानंदी कहीं भी हो वहाँ ही उसके लिए विमान जाएगा, ये नहीं कि जंगल में हो तभी। फिर दोनों विमान एक साथ जब उपस्थित हो गए, बोले कि अब चले चले, आगे आगे मैया का विमान और पीछे पीछे लल्ला का विमान। गा लीजिए। जोड़ पुत्र का हरि से नाता, धन्य हो गई ध्रुव की माता, किया माता पद को चरितार्थ, सिद्ध भय स्वार्थ और परमार्थ, सिद्ध जीव का यही परम पुरुषार्थ, जीव का यह परम पुरुषार्थ, यह है उपलब्धि, यह है प्राप्ति। ये नहीं कि खून खराबी चोरी बेईमानी करके साल भर के लिए कि 2 साल के लिए कि ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष के लिए एक कुर्सी मिली और फिर उसके बाद कान पकड़ के उतार दिए गए और भूतपूर्व कहलाने लग गए। तो कोई उपलब्धि इसको कहते हैं क्या?
जेन खेन विधि जगत से ममता मोह हटाए, नारायण मन मधुप को प्रभु पद कमल दिखाए। भोग लोक सुख मात सहित ध्रुव चढ़कर चले विमान, पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। बहुत बड़े जंक्शन पर गाड़ी पहुंचती है तो काफी देर तक रुक जाती है। ध्रुव जी का चरित्र बहुत बड़ा जंक्शन था, इसलिए करीब 1.5-2 घंटे गाड़ी रुकी रह गई। जिस कथा को कहने में हम लोगों को कहने में और सुनने में 1.5-2 घंटे लग गए, इस पूरी कथा को वारे गोस्वामी जी एक पंक्ति में कह दिया। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, और पायऊ अचल अनुपम ठाम। श्री ध्रुव जी महाराज की जय, श्री सुनीति मैया की जय, गुरुदेव श्री नारद बाबा की जय। अब तो ध्रुव जी के पिताजी की भी जय बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी भी बुद्धि अब ठिकाने आ गई है। श्री उत्तानपाद जी महाराज की, ध्रुव जी के चाचा श्री प्रियव्रत जी महाराज की, ध्रुव जी के बाबा श्री मनु जी महाराज की, ध्रुव जी की दादी श्री शत्रुपा मैया की, ध्रुव जी के गुरुदेव श्री नारद बाबा की, सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की, श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। श्री श्रवण करने के लिए अब आप 3 बजे पधारे। आज आपने 12-13 मिनट समय ज्यादा दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की,
सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी सोनकादिक जी महाराज की, श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की, श्रीमद् वृंदावन धाम की, श्री यमुना मैया की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री ध्रुव जी के चाचा श्री प्रियव्रत जी, इन्हीं के वंश में श्री ऋषभ देव जी, हो सकता है श्री भरत जी तक पहुंच जाए। श्री हरे नमः। भागवत महापुराण कथा सत्र का पंचम दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने चतुर्थ स्कंद में श्री आदि सम्राट श्री स्वयंभू मनु जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्री उत्तानपाद जी एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र प्रसंग पर्यंत कथा का श्रवण किए। अब आगे ध्रुव जी के वंशजों की कथा निवेदन की जा रही है। ये दो तीन भक्त ऐसे हुए हैं अनोखे चोखे, अन्यत्र गुरु जी की कीर्ति शिष्य गाते हैं, किंतु ये दो तीन शिष्य ऐसे हुए हैं जिनकी कीर्ति गुरु जी गाए। श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, श्री चंद्रहास जी, ये तीनों श्री नारद जी के शिष्य हैं और इन तीनों का यश नारद जी ने गाया है। श्री ध्रुव जी का यश ध्रुव जी के वंशज प्रचेताओं की सभा में गाया है। श्री प्रहलाद जी का यश श्री युधिष्ठिर जी की सभा में गाया है एवं श्री चंद्रहास जी की कीर्ति अर्जुन के समक्ष कुंतलपुर में गाई है। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव जी के पश्चात इनके पुत्र उत्कल को राजगद्दी दी जाने लग गई। उत्कल ने राजगद्दी से इनकार कर दिया। मेरे पिताजी ने भगवान के भजन और भक्ति को जीवन में प्रधानता दी। मुझे राजगद्दी नहीं लेनी है, मैं भी भजन करूंगा। तब उत्कल के छोटे भाई वत्सर को राजगद्दी दी गई। वत्सर की पत्नी स्वरवीथी के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, उर्ज, बसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद अंग नाम के राजा हुए जो संतानहीन थे। उन्होंने यज्ञ कराया, एक पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन वो इनके संस्कार पर नहीं जाकर के इनकी पत्नी, इसका नाम था सुनीता, उसके जैसा उसका संस्कार हो गया। अंग राजा स्वयं तो धर्मात्मा थे, लेकिन इनकी पत्नी जो थी वो बड़ी दूषित विचार की थी, बड़ा नास्तिक हुआ। उसका नाम था बेन। किसी के बच्चे को गोदी में लेता और कुआं में डाल देता। कोई टोक टाक करे तो उसके घर में आग लगा देना, उसके बाएं हाथ का खेल था। प्रजा शिकायत लेकर के आई। राजा अंग उस नालायक पुत्र
बेन को डांटने लगे तो बेन की मां लड़ बैठी अपने पतिदेव से, ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे का बेटा नहीं है, राजकुमार है, जो चाहेगा कहेगा, जो चाहेगा करेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसको टोक नहीं सकता। पहले तो अंग राजा ने अपने भाग्य को कोसा कि हाय मैंने कौन पाप किया था जो ऐसी दुष्ट औरत और ऐसा नालायक नीच पुत्र मिला। लेकिन इसी के चलते इनको संसार से वैराग्य हुआ, घर छोड़ करके जंगल में चले गए, भगवान का भजन किए, भगवत साक्षात्कार हुआ और भगवत प्राप्ति हो गई। बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि अब मेरी समझ में आया कि वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी स्त्री दुष्ट और पुत्र नालायक हो, क्योंकि अगर ये दुष्ट नहीं होती, ये पुत्र नालायक नहीं होता तो मुझे घर से वैराग्य कहाँ होता, मैं भजन में कहाँ प्रवृत्त होता और मुझे भगवान कहाँ मिल जाते। इसलिए कदपत्यम वरमन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मृत्यु यत् क्लेश निभागृह। अंग राजा के चले जाने के बाद उनके पुत्र बेन को ही राजगद्दी पर बिठाया ऋषियों ने। किसी ने कहा कि जी इतना दुष्ट है, राजगद्दी पर बैठेगा तो और उद्दंड हो जाएगा, न जाने क्या क्या करेगा। कुछ लोगों ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब तक माता पिता पर निर्भर करते हैं तब तक बच्चे उछल कूद मचाते हैं, और जब अपने ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है तो कोई कोई बच्चे सुधरते हुए भी दिखाई पड़े। एक बार जिम्मेवारी सौंप के देखो, शायद सुधर जाए, सुधरने के बजाय और उद्दंड होकर के राज भर में ढिंढोरा पिटवा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित निवारे धर्मम भेरी भूषण सर्वसा। मेरे राज्य भर में कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, व्यक्तिगत घर में हवन भी नहीं कर सकता है, दान कथा कीर्तन इत्यादि क्यों करते हो, सब कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, अगर कोई भगवान है भी तो भगवान मैं हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ। राजा के अंग अंग में देवताओं का निवास होता है, तो तुम्हारे लिए भगवान मैं हूँ। ऋषियों ने आकर समझाया, देखो राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, तो उल्टे ऋषियों को ही डांटने लगा, तुम लोगों की बुद्धि उस उल्टा स्त्री के जैसी हो गई है जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को भजती है। जो राजा मैं हूँ, सारे देवताओं का निवास मेरे अंग अंग में है, तो भगवान मैं हूँ, और भगवान भगवान कौन का किसके लिए कर रहे हो। ऋषियों ने कहा कि हम राजगद्दी पर भी बिठाना जानते हैं और धर्म विरोध में कदम उठाएगा तो हम रसातल भेजना भी जानते हैं, फिर भी नहीं माना। तो ऋषियों ने निजघ्नुर हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया, भगवान की निंदा के कारण भागा, मरा ही हुआ जैसा था। भगवान से विमुख प्राणी जिंदा नहीं माने गए हैं शास्त्र दृष्टि से। जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, जीवत सब समानते प्राणी। ऐसे ही उस अच्युत की निंदा के कारण मरे हुए जैसा जो था उसको निजघ्नुर हुंकृतैर, अपने हुंकार मात्र से उसको खत्म कर दिया। एक हुंकार करी और उसका प्राणांत हो गया। उसके प्राणांत के पश्चात भी उसकी मां ने उसके शरीर का संस्कार नहीं करने दिया, तेल में डुबा के रखा था। बेन के राज्य में एक लाभ जरूर था कि उसके राज्य में चोर डाकू कुछ भी उपद्रव नहीं कर सकते थे। कोई चोरी कर ले तो उसका हाथ कटवा लेता था कलाई पर से, चौराहे पर उसको खड़ा करा देता था कि देखो हमारे राज्य में चोरी करने का ये नतीजा है, फिर किसी की हिम्मत हो तो चोरी करो। लेकिन जब बेन मारा गया ऋषियों के द्वारा तो चोर डाकू और गुंडों का बोलबाला बहुत बढ़ गया। अब क्या करना चाहिए, ऋषियों ने भगवान से प्रेरणा मांगी। प्रभु ने प्रेरणा दी कि वैदिक मंत्रों से, वैदिक प्रक्रिया से इसके निष्प्राण शरीर का मंथन करो। ऋषियों ने वैदिक प्रक्रिया और वैदिक मंत्र से उसके निष्प्राण शरीर का मंथन किया। पहले अधोभाग का मंथन हुआ, जंघा के मंथन से
एक काला कलुटा ठिंगना अयोग्य पुरुष निकला जो किसी लायक नहीं था। उसने पूछा क्या करे? कहा निषेध, बैठो, तुम किसी लायक नहीं हो, बैठो। कुछ देर बैठा, इसके बाद फिर जंगल की ओर चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं तस्य वंश्यास्तु निषादा गिरि कानून गोचरा। उसको निषेध जो कहा, कुछ देर बैठा फिर चला गया, उसी के वंशज लोग निषाद कहलाए। दोबारा जब ऋषियों ने प्रेरणा मांगी तो प्रभु ने फिर आदेश किया कि हर व्यक्ति के शरीर में पिता और माता दोनों का अंश होता है। इसके शरीर में माता का जो अधार्मिक अंश था वह तो इसके शरीर के अधोभाग के मंथन से इस काले कलयुटे ठिंगने अयोग्य पुरुष के रूप में निकल गया। अब पिता का धार्मिक अंश शेष है। ऊर्ध्व भाग का मंथन किया जाए तो भुजा के मंथन से दाहिनी भुजा से एक पुरुष और बाईं भुजा से एक नारी का प्रादुर्भाव हुआ। इस रूप में यूं कहिए भगवान का अवतार हुआ है। इनका नाम हुआ श्री पृथु भगवान। बोलिए श्री पृथु जी महाराज की जय। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। श्री पृथु जी महाराज की जय। श्री अर्ची महारानी की जय। पृथु जी और अर्ची महारानी के रूप में साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ही अवतरित हुए हैं। ये 24 अवतार में से एक है। ऋषियों ने स्तुति की, सूत मागध बंदी जनों ने इनकी स्तुति की तो श्री पृथु जी महाराज बोले कि अजी अभी हमने कुछ भी आप लोगों की सेवा नहीं की है। मेरा आपका जब प्रथम परिचय हो रहा है, हमारे गुणगणों से और दोषों से आप परिचित नहीं हैं, क्यों हमारी स्तुति और प्रार्थना कर रहे हैं? किसी अपरिचित की बड़ाई करने का दो ही मतलब हो सकता है, या तो उसको बुद्धू बनाना हो या अपना कोई मतलब गांठना हो। या तो हम समझ रहे हैं कि हमें बुद्धू बनाने के लिए आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कोई मतलब जरूर है, आप लोगों की कोई समस्या उलझी हुई जरूर लगती है। तो स्तुति मत करिए, समस्या बताइए, हमारे लायक सेवा बताइए। मैं स्तुति सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आप लोगों की सेवा करने आया हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई ऋषियों को और निवेदन किया गया कि भगवान बेन जैसे नास्तिक राजा की नास्तिकता के प्रभाव से सारी प्रजा में नास्तिकता फैल गई है। लोगों ने देवताओं का पूजन बंदन यज्ञ हवन तप इत्यादि करना छोड़ दिया है। इससे देवताओं ने भी वर्षा इत्यादि करना बंद कर दिया है। धरती सूखी सी पड़ी है और अन्न और फल फूल की कौन कहे, पानी और घास पत्ते और पेड़ की छाल मिलना दुर्लभ हो रहा है। इस अकाल पीड़ित जन समुदाय का कष्ट दूर करें। श्री पृथु जी ने पृथ्वी देवी को आज्ञा करी, तुम वसुंधरा कहलाती हो, क्यों प्रजा को धारण करती हो, इसलिए धरणी धरित्री वसुंधरा कहलाती हो। प्रजा का हक खाकर क्यों पचा गई हो, रत्न गर्भा हो, या तो अन्न रत्न इत्यादि प्रकट करो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। पृथ्वी ने सुनी अनसुनी कर दी। तब श्री पृथ्वी जी महाराज ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और बाण का संधान किया। पृथ्वी भयभीत होकर गौ रूप में भाग चली। जहां जहां पृथ्वी जा रही है गौ रूप में भगवान धनुष पर बाण संधान किए हुए वसुधे त्वाम मधिष्यामि मच्छासन परांग मुखिम भागम बरहिषिया वृंगते न वसु। अरे वसुधे मैं तुझे टुकड़े टुकड़े चूर चूर कर दूंगा। प्रजा का हक, बच्चों का हक खा करके पचा गई है। पृथ्वी देवी ने समझ लिया कि ये कोई साधारण राजा नहीं है, तो भगवद अवतार है, ऐसा कर सकते हैं, संभव है इनके लिए। फिर इनकी शरण में पड़ गई। भगवान धर्मात्मा पुरुष स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाते, मैं गौ रूपिणी हूं, आपकी शरण में आ गई। शरण में आए हुए को भी मारना ठीक नहीं। श्री पृथ्वी जी महाराज ने अपने को शांत कर लिया। पृथ्वी देवी ने कहा, मुझे मार डालोगे प्रभु, चूर चूर हो जाऊंगी।
प्रजा को रखोगे कहाँ? बोले कि किसने तुमको प्रकट किया है? पद्भ्याम भूमि, मेरे चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। जब तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और प्रजा के हक का शोषण कर गई हो, तुझे मारकर फिर दूसरी पृथ्वी अपने संकल्प से पैदा करूंगा और उस पर प्रजा को धारण करूंगा। पृथ्वी ने कहा, हाँ प्रभु आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा करो नहीं, मैं भी आपकी शरण में आ गई हूं। और आपने एक तरफा फैसला दिया, आपने जो मेरे ऊपर लांछन लगाया कि बच्चों का हक खा करके तुम पचा गई हो। ठीक है, अगर बच्चे अबोध हो, छोटे हो, तो उन्हें माँ अपनी छाती का दूध उड़ेल कर पिलाती है, पोषण करती है। लेकिन कदाचित माँ बुढ़िया हो गई और बच्चे सक्षम हुए, तो क्या बच्चों का कर्तव्य नहीं है जो माँ को खाना खुराक दे? अपने बच्चों की ओर नहीं देख रहे हो प्रभु, प्रजा की ओर। इन्होंने बेन जैसे नास्तिक राजा की नास्तिकता के लपेट में आकर के देवताओं का हक देना बंद कर दिया, तो देवताओं ने वर्षा करना बंद कर दिया। मैं भूखी प्यासी क्या करती, जो अन्न और सिंचाई के रूप में अन्न जल मेरे ऊपर आता है, मैं उसको बुभुक्षा के कारण खाकर पचा जाती हूँ। जब मैं खा के पचा गई हूँ तो मुझे मारकर मेरे पेट में से निकाल भी लोगे, खाया हुआ किस काम में आएगा? गऊ के द्वारा कुछ खाए जाने के बाद जो कुछ उसका रस होता है, उसके थन में दूध के रूप में इकट्ठा होता है। मैं गौ रूप में खड़ी होती हूँ, मेरे थन में जो दूध के रूप में इकट्ठा हुआ है उसको आप ग्वारिया बनकर के दोहन करें, सबको सब तरह की खुराक दीजिए। पृथ्वी जी ने कहा, सब लोग दूध ही पीने वाले तो नहीं है, कुछ घास खाने वाले, कुछ अन्न खाने वाले, कुछ विष पीने वाले, कुछ अमृत पीने वाले। श्री पृथ्वी देवी ने कहा कि सभी समाज के लोग अपने अपने प्रमुख व्यक्ति को, प्रधान व्यक्ति को वत्स के रूप में, बछड़ा के रूप में प्रकल्पित करके लावें और अपने अपने ढंग के पात्र में दोहन करावें। आप दोहन करिए, पात्र भेद से मेरे एक ही दूध से सबको सब तरह की खुराक मिलेगी। उदाहरण दिया करते गुरुजी की स्वाति नक्षत्र के बादल जब आते हैं, उनसे पानी 10-20 तरह का नहीं बरसता है, पानी तो एक ही तरह का होता है। लेकिन जैसी संगति बैठी है तैसो ही फलदीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। वही स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद, सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहिमुख भयो गयो तो विष भयो, संगत को फलसूर। एक ही छोटी सी क्यारी में केवल एक बिलांत के अंतर पर एक जगह नींबू रोप दीजिए, एक जगह गन्ना रोप दीजिए। पृथ्वी सर्वरसा है, लेकिन गन्ने में वो मीठा रस भरेंगी और नींबू में खट्टा रस भरेंगी। तो पात्र भेद से सबको सब तरह की खुराक मिलेगी। श्री पृथ्वी जी महाराज ने ग्वारिया के रूप में दोहन किया। सब लोग अपने अपने समाज के प्रमुख व्यक्ति को वत्स के रूप में प्रकल्पित करके लाए और अपने अपने पात्र में दूध दुहवाए। सबको सब तरह की खुराक मिली। मनुष्यों के लिए अन्न मिला, घास चरने वाले पशुओं के लिए घास मिली और नागों के लिए विष मिला। इस प्रकार से सबको सब तरह की खुराक मिली। लोग खुशहाल हो गए। शरीर की खुराक तो मिल गई, लेकिन शरीर की खुराक कितनी भी हो जाए, जुट जाए, अगर आत्मा की खुराक न मिले तो आत्मा अशांत रहती है। बिनु पानी भोजन बिना जैसे उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। सारी प्रजा को आध्यात्मिक खुराक देने के लिए पृथ्वी जी महाराज ने जगह जगह जा जा करके सारी प्रजा को इकट्ठा कर करके इनको धर्म का उपदेश, प्रवचन की प्रथा लागू की। जैसे राम जी ने सारी प्रजा को बुला करके एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। रघुनाथ जी सबको संबोधन करके कहते हैं, सुनो सकल पुरजन मंबानी, कहो न कछ ममता उरयानी, नहीं अनीत नहीं कछ प्रोताई, सुनो करो ये तुम्हें सुहाई, ऐतन कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वर्ग दुखदाई, नर्तन भो बार कहो मेरो, सन्मुख मनुष्य मरुत अनुग्रह मेरो।
इस प्रकार से श्री पृथु जी महाराज ने, ये श्री रामावतार से पहले के अवतार हैं, ध्रुव जी के वंशज हैं, तो पृथु जी ने सारी प्रजा को जहां तहां इकट्ठा करके और संबोधन करते हुए इन लोगों को धर्म की शिक्षा दी और काफी लोग धर्मात्मा हो गए। यज्ञ हवन तप दान पुण्य भजन पाठ कथा कीर्तन इत्यादि करने लग गए। प्रभु ने सोचा कि केवल गांव-गांव घूम करके वाणी से उपदेश करता रहूंगा, स्वयं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा तो उतना बढ़िया असर नहीं पड़ेगा। आचरणशील उपदेशक का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए मुझे स्वयं भी धर्म का आचरण करके दिखाना चाहिए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। 99 अश्वमेध यज्ञ से प्रजा को काफी शिक्षा मिली। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। देवराज इंद्र ने यह सोच करके कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके कहीं शतक्रतु हो गए तो हमारा इंद्रासन न छीन ले। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र बनने का कानूनी हक हो जाता है। इनका यज्ञ का घोड़ा चुरा दिया। इनने अपने पुत्र को भेजा कि मैं तो यज्ञ में दीक्षित हूं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम जाकर के घोड़ा वापस लाओ। इनके पुत्र ने इंद्र को पराजित करके घोड़ा लाए और इसी कारण से इनके पुत्र का नाम पड़ गया विजिताश्व। अश्व को विजय करके जीत करके ले आए। पुनः घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने पुनः घोड़ा चुराया। बारंबार जब घोड़ा चुराने लग गए इंद्र, एक बार वाम मार्गी साधु का रूप धर करके और घोड़ा चुरा करके लिए जा रहे थे इंद्र। विजिताश्व ने देखा भी, लेकिन सोचा कि साधु पर कैसे हथियार चलाऊं। अत्रि ऋषि ने कहा कि ये साधु नहीं है, विजिताश्व तुम्हारे यज्ञ में विघ्न करने वाला इंद्र है। इसने ऐसा पाखंडी वेश बना रखा है तुमको धोखा देने के लिए, मारो इसको। जो उनको मारने के लिए इन्होंने अस्त्र का संधान किया, तब तक इंद्र अंतर्धान हो गए। फिर श्री पृथु जी ने कहा कि जितनी बार घोड़ा छोड़ा जाएगा उतनी बार ये विघ्न करेगा, और कभी भाग जाता है, कभी अंतर्धान हो जाता है। ऋषियों से कहा ऐसे मंत्र का प्रयोग करिए जिसमें आहुति के साथ आकर के इंद्र भी यज्ञ कुंड में गिर के समाप्त हो जाए। ऋषियों के अधीन मंत्र होते हैं, मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। मंत्राधीना स देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। अत्रि ऋषि ने मंत्र का प्रयोग करना चाहा, इंद्र का सिंहासन डगमगाया, त्राय त्राय करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के इंद्र की तरफ से पृथु जी से प्रार्थना की और बोले कि आपको इंद्रासन का लालच तो नहीं, कहा हमें क्या इंद्रासन से लेना देना है। ऐसे ऐसे कितने इंद्रासन और कितने ब्रह्मांड मेरे संकल्प से प्रकट होते रहते हैं। कहा फिर ये यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? कहा लोगों को कर्तव्य कर्म धर्म की शिक्षा देने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि 99 यज्ञ से लोगों को बहुत शिक्षा मिल चुकी है, लोग काफी धर्मात्मा हो चुके हैं। अगर इंद्र डर रहा है तो आप उसको अभय देने के लिए यहीं पर इस यज्ञ को स्थगित कर दीजिए। पृथु जी ने कहा आप लोग पितामह कहलाते हैं, लोग गुरु कहलाते हैं, जब आप कह रहे हैं तो स्थगित कर देता हूं। अब कोई अगर ये अर्थ लगावे तो क्या इंद्र को छूट है, जो मन में आवे गलत सलत करता रहे? क्या छूट नहीं है, वो आदत से लाचार है बेचारा। और अभी उसको इसलिए छोड़वा दिया गया है कि इंद्र को एक सीमित अवधि के लिए इंद्रासन सौंपा गया है और वो भी भगवान की ही देन है। तो जब तक वह अवधि पूरी नहीं होती है तब तक नियम है कि अपने हाथों से रोपे हुए विष वृक्ष को भी अपने हाथ से काटना उचित नहीं है। हे प्रभु, आप ही की कृपा से इसको यह पद मिला है, इसलिए उस अवधि तक के लिए इसको आप छुट्टी करिए। और रही इंद्र के गलत सही कर्मों की बात, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसका लेखा जोखा तो हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। गलत करेगा तो इसके अधिकार समापन के बाद इसको अधोगति में पटका जाएगा।
ऐसा नहीं कि इंद्र जो बन गया वो जो गलत सलत करे उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, वो हिसाब किताब सबका है। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। इन्होंने यज्ञ स्थगित कर दिया, भगवान यज्ञेश्वर प्रकट हुए और आकर के इनको वो समझाए, एष्टे कार्षित भंगम है में तस्य क्षमा आत्मान क्षंतु मरस। आपके यज्ञ में विघ्न करने वाला ये इंद्र अपराधी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, आपसे क्षमा याचना करना चाहता है। इसमें ध्वनि है कि चरित्रहीन व्यक्ति को चरित्रवान के सामने झुकना ही होगा। नैतिकता से जो रहित है उसे नैतिकता युक्त महापुरुष के सामने उसे झेपना पड़ेगा। प्रभु ने कहा आप इसको क्षमा कर दें। पृथु जी बोले प्रभु आप में और मुझ में कोई अंतर है, आपने क्षमा कर दिया तो हो गई क्षमा, लेकिन इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके बाद भगवान की स्तुति करी, इन्होंने पूजन किया। श्री अक्रूर ये पृथु जी महाराज अर्चन भक्ति के आचार्य माने गए हैं। नवधा भक्ति है न, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो अर्चन भक्ति के आचार्य पृथु पूजने पृथु जी महाराज आचार्य बताए गए हैं। भगवान प्रसन्न हुए, बोले कि आपकी जो इच्छा हो वर मांग लीजिए। बात बड़ी अजीब सी लगती है, वही भगवान एक रूप में इष्ट होकर दर्शन दे रहे हैं और वही भगवान एक रूप से अर्चक होकर के उनकी पूजा कर रहे हैं। पृथु जी ने कहा कि ये संसार के नश्वर पदार्थ हम क्या आपसे वर मांगे, ये तो नरकों में भी सुलभ रहते हैं संसारी विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। हम तो एक ही चीज आपसे मांगते हैं, क्या महत्तमांत हृदयान मुखच्युतो विधत्त सुकर्णायुत मेष में वरह। आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान से मुझे तसल्ली नहीं, 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि सारे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे, 10,000 कान के लिए जगह भी तो चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा, हम आपके 2 ही कान में इतनी क्षमता दे दें कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भर ही निरंतर हो न पूरे इनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। और कुछ वर मांगिए तो इन्होंने कहा कि आपके चरण कमलों की सेवा। बोले चरण कमलों की सेवा तो लक्ष्मी जी करती हैं। बोले एक चरण की वे कर लेंगी, एक चरण की मैं कर लूंगा। कहा कहीं लक्ष्मी को सौतिया डाह हो गया तो? कहा कि बहुत करेंगी तो उस चरण की भी सेवा छोड़ देंगी तो मैं दोनों चरण की सेवा संभाल लूंगा, आपको लक्ष्मी से क्या लेना देना। बार कहते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं, लक्ष्मी से ही वैराग्य करा रहे हैं। इस प्रकार से श्री पृथु जी महाराज ने भगवान की अर्चन भक्ति करके इनसे कथा का वरदान मांगा है। इसलिए इनके यहाँ साक्षात सनकादिक जी महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए और उनको खूब कथा सुनाई। समय पाकर के श्री पृथु जी महाराज अपने धाम को पधारे और इनकी महारानी अर्ची ने इनका अनुगमन करके और इनके साथ इनके धाम की प्राप्ति की। इनके पश्चात इनके पुत्र विजिताश्व को राजगद्दी की उपलब्धि हुई। इनका एक नाम अंतर्धान भी हुआ, क्योंकि इंद्र से जब मित्रता हो गई तो इंद्र ने विजिताश्व को अंतर्धान होने की प्रक्रिया भी सिखाई थी, इसलिए विजिताश्व का एक नाम हुआ अंतर्धान। अंतर्धान की पत्नी का नाम था नभस्वती, जिनसे हविर्धान नाम के पुत्र हुए। हविर्धान से उनकी हविर्धानी नाम की पत्नी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्पार्ण, श्रीहरे नमः, बरहिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से बरहिषद बड़े भारी धर्मात्मा राजा हुए। यज्ञ के बड़े प्रेमी थे, खूब यज्ञ कराते थे।
इतना यज्ञ कराए कि जहाँ जहाँ यज्ञ कराते गए वहाँ वहाँ कुशा बिछाते गए। सारी धरती इनके यज्ञ की कुशा से पट गई। अब कहाँ नया यज्ञ करावे? अभी इनका मन यज्ञ से तृप्त नहीं हुआ था, लेकिन इतना यज्ञ करते कराते इनका नाम प्राचीन बरही पड़ गया। इनका यज्ञ करना तो अच्छा था, लेकिन यज्ञ रूपी पुण्य में ये बलिदान के नाम पर पाप भी करते जाते थे। जैसे एक तरफ से अपने कपड़े को साफ करने के लिए कोई सोडा साबुन पानी का भी प्रयोग करे और दूसरी तरफ में तेल और कोयला भी उसमें रगड़ता जाए। जैसे हाथी एक तरफ से स्नान भी करता जाए और दूसरी तरफ से अपने ऊपर धूल भी झोंकता जाए, इसी तरह से एक तरफ से तो यज्ञ करते देवी देवताओं के नाम पर, दूसरी तरफ से यज्ञ के नाम पर देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की हत्या, जिसको बलि प्रथा कहते हैं, किया करते थे। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी, इसलिए भगवान ने इस आदत को, इस अभ्यास को छुड़ाने के लिए नारद जी को भेजा। नारद जी इनके यहाँ आए तो इन्होंने नारद जी का पूजन किया और नारद जी ने पूछा कि राजन, ये पशुओं को क्यों बांध करके रखे हुए हो? कहा यज्ञ के लिए। कहा यज्ञ से और पशु से क्या मतलब? कहा कि इनका बलिदान होगा। तो नारद जी ने कान पर हाथ रखा, राम 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 राम। इन निर्दोष पशुओं की हत्या यज्ञ के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, किस लिए? बोले स्वर्ग प्राप्ति के लिए। कहा अच्छे, किसने तुम्हें बहका दिया कि निर्दोष प्राणियों की हत्या करने पर स्वर्ग मिला करता है? तुम धोखे में हो। अब तक जितने पशुओं की हत्या कर चुके हो, उसका क्या परिणाम होगा? क्या तुम्हारा खाता बन रहा है पाप का कि पुण्य का? अगर देखना हो तो आंख बंद करो, अभी दिखो।